हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा के एंड सी। आज की वीडियो में मैंने बेबी के लिए हील निटिंग सॉक्स बनाया है। लेफ़्ट पैर के लिए मैंने ऑलरेडी बना लिया। अब सिमिलरली हमें राइट पैर के लिए भी बनाना है। उसके लिए मैंने 34 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिया। नीडल नंबर 9 और 4 प्लाई वूल है। आपके नीडल और वूल सेम टाइप के हैं तो आप 34 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लीजिए। डिफरेंट टाइप के हैं तो आपके वूल के हिसाब से स्टिचेस कम या ज़्यादा भी कास्ट करना पड़ सकता है। अब एक नीडल उतार के फर्स्ट रो हम एक उल्टा और एक सीधा का बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच सीधा बुनेंगे, यार्न आगे, उल्टा बुनेंगे, यार्न पीछे, सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हम एक सीधा एक उल्टा करके फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। आगे मैंने बेबी के लिए कार्डिगन बनाया था, उसी के सेट में ये सॉक्स है। फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए। सेकेंड रो में हम झिग-झैग पैटर्न स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। कार्डिगन में भी मैंने यही डिज़ाइन लगाया था। अब सॉक्स में बनाने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे। स्लिप कीजिए या बुनिए एक ही बात है। सेकेंड स्टिच बुनेंगे। 2 स्टिच बुनने के बाद हम 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। इस तरह से एक स्टिच डिक्रीज हुआ। अब 5 स्टिच बुन के फिर से इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टिच बुन लिया। अब इंक्रीज करना है। यार्न आगे, एक स्टिच बुनेंगे, फिर से यार्न आगे। अब 5 स्टिच बुनेंगे। इसे 1 काउंट करेंगे। 2 3 4 5 स्टिच बुन लिया। फर्स्ट में हमने एक स्टिच डिक्रीज किया, फिर से 2 स्टिच इंक्रीज किया। यहाँ पर अब हम 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। इन 2 एक साथ बुनेंगे। राइट साइड से नीडल लगाकर सीधा बुनना है। फिर इन 2 एक साथ बुनेंगे। फर्स्ट आगे का स्टिच निकाल के इसे सीधा करेंगे एंड देन पीछे से इस तरह से बुनेंगे। अब फिर से 5 स्टिच बुनेंगे। 1 2 3 4 5 स्टिच बुन लिया। अब फिर से इंक्रीज करना है। यार्न आगे, एक स्टिच बुनेंगे, यार्न आगे, फिर से 5 स्टिच बुनेंगे। 1 2, इसे 1 काउंट किया है मैंने। 2 हो गया। 3 4 5 स्टिच बुनने के बाद 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। इस तरह से राइट साइड से बुनना है। अब लास्ट स्टिच है तो हम एक ही स्टिच कम करेंगे, यानी कि डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट में और लास्ट में हमें एक ही स्टिच डिक्रीज करना है। अब 2 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब पलट लीजिए।
फिर से 1 स्टिच स्लिप करके बाकी के स्टिच उल्टी बुनेंगे। नॉर्मली उल्टी बुनना है। जो स्टिच हमने इंक्रीज किया था ये वाली, इसे हम नीचे से बुनेंगे इस तरह से, क्योंकि मैं जाली लगाना नहीं चाहूँगी। बुन लिया। अब सेंटर का स्टिच, अब इसे भी नीचे से ही बुनना है। इंक्रीज किया हुआ स्टिच जहाँ पर भी है उसे हम नीचे से बुनेंगे। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ। सीधी साइड से वही डिज़ाइन रिपीट करना है। फिर से मैं आपको और एक बार बताऊंगी। 2 स्टिच बना लिया। अब 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। फर्स्ट में और लास्ट में हमें एक ही स्टिच डिक्रीज करना है और सेंटर में 2 स्टिच डिक्रीज करना है। अब 5 स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 स्टिच बुन लिया। लास्ट टाइम यहाँ पर हमने इंक्रीज किया था, अब भी यहीं पर हम इंक्रीज करेंगे। 2 स्टिच इंक्रीज कर लिया, यार्न आगे मीन्स इंक्रीज हुआ। अब फिर से 5 स्टिच बुनना है। 4 5। अब इन 2 एक साथ बुनेंगे, फिर से इन 2, इस तरह से 2 एक साथ बुनना है। फिर स्टिच सीधा करके फिर से 2 स्टिच बुनेंगे। अब 5 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनना है। उसके बाद फिर से 2 स्टिच इंक्रीज करना है। फिर लास्ट में 1 स्टिच डिक्रीज करना है। ऐसे ही मैं इस कलर से 6 रो बना के आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने 6 रो बना लिया। देख रहे हैं कितना बढ़िया झिकझक पैटर्न आया। अब हम यहाँ से न्यू कलर लगाएंगे। आगे जैसे बनाते आ रहे थे वही सेम डिज़ाइन रिपीट करना है। दो स्टिच नॉर्मली बुनना है। फिर 2 स्टिच एक साथ बुन के 1 स्टिच डिक्रीज करना है। पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे हमने येलो कलर से बनाया था। 5 स्टिच बुनना है, फिर इंक्रीज करना है, 5 स्टिच बुनना है, फिर डिक्रीज करना है, एंड देन लास्ट में एक ही स्टिच डिक्रीज करना है। रॉन्ग साइड से इंक्रीज किया हुआ स्टिच नीचे से बुनना है। आगे की बुनाई सेम वही डिज़ाइन रिपीट करते हुए बुनना है। येलो कलर के उल से 6 रो बनाना है, फिर ब्लू कलर का उल से 4 रो, फिर से येलो कलर, टोटल 26 रो बनाना है। उसके बाद हील पार्ट कैसे बनाना है मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने नाप के 4 इंच बनाया है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं 4 इंच बना के आपको हील के पार्ट कैसे बनाना है वो बताऊंगी। अब मैंने इतना बुन लिया। अब हम हील्स के पार्ट बुनेंगे। एक शख्स तो मैंने बना लिया। इसमें मैंने ये हील्स के पार्ट इस साइड बनाया था। अब हम जो हील्स पार्ट है इसमें इस साइड बनाऊंगी। बस हमें एक पैर के लिए फर्स्ट में ही हील्स पार्ट बनाना है और दूसरे पैर के लिए लास्ट में बनाना है, उतना हमें ध्यान रखना है। अब हम इन स्टिचेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल 34 स्टिच था। 17 स्टिच इस साइड रखेंगे और 17 इस साइड। इस साइड हम हील्स पार्ट जो है वो बनाएंगे। फर्स्ट में 17 स्टिच बुन लेती हूँ। 1 2
2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टिच बुन लिया। अब इसे यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ पर हम जो हील्स के पार्ट बनाएंगे इसे इस कलर से बुनेंगे। आप चाहे तो इसे यहीं पर छोड़ के ये वाली पार्ट दूसरे नीडल से भी बुन सकते हैं। मैं इसी नीडल से बुनूंगी, इसलिए एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। अब ये हाफ स्टिच यानी कि 17 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब 17 स्टिच बुन लिया। पलट लीजिए, उल्टी साइड से उल्टी बुनना है। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, उल्टी साइड हो या सीधी साइड। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप करते हैं, आप चाहे तो बुन भी सकते हैं। आ गए हम मार्कर पॉइंट पर। अब यहीं से टर्न करेंगे। आगे हम यही 17 स्टिच बुन के 10 रो बनाएंगे। मीन्स सीधी साइड से 5 टाइम्स बुनेंगे और उल्टी साइड से 5 टाइम्स बुनेंगे। अब मैंने 10 रो बना लिया। ये देखिए कितना स्मूथ एज स्टिच आया। ये बाद में सिलने के लिए काम आएगा। दोनों साइड फर्स्ट स्टिच स्लिप करने से स्मूथ एज स्टिच आता है। अब हम इन 17 स्टिच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 स्टिच आगे रखेंगे, 5 स्टिच पीछे और सेंटर में 7 स्टिच रखेंगे। टोटल 17 स्टिच था। और फिर ये 2 स्टिच है उसे डिक्रीज करते जाएंगे। फ़िलहाल 5 स्टिच बुन लेती हूँ। ये हो गया 2 3 4 5 स्टिच बुन लिया। अब यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। 7 स्टिच हमने सेंटर में रखा था। अब 6 स्टिच बुनेंगे। फ़िलहाल 1 2 3 4 5 और एक 6 स्टिच बुन लिया। ये 7 है, बाद में बुनेंगे इसे। फ़िलहाल और एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी। अब 7 और 8 इन 2 स्टिच हम एक साथ बुनेंगे। इस तरह से एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। अब 4 स्टिच है, इसे बुनेंगे। आप ध्यान से देखकर समझिएगा। हील बनाने के इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही है। अब उल्टी बुनेंगे। स्टिच मार्कर शिफ्ट करेंगे। पार्ट बुन लिया। अब सेंटर का पार्ट है। सेंटर में 6 स्टिच था। अब 6 और
इसे 2 एक साथ बुनेंगे। फिर सेंटर में भी 5 स्टिच होगा। अब 2 स्टिच इस तरह से एक साथ बुनेंगे। बुन लिया। अब 4 स्टिच है, इसे बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट हुआ। उल्टी साइड से भी डिक्रीज करना है और सीधी साइड से भी करना है। अब सीधी साइड से बुनेंगे 3 4 5 स्टिच बुन लिया फर्स्ट पार्ट। अब स्टिच मार्कर शिफ्ट सेंटर के पार्ट बुनेंगे। सेंटर में 5 स्टिच है। अब स्टिच मार्कर शिफ्ट। अब इन 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। हर बार साइड के स्टिच डिक्रीज होते हुए जाएगा। अब 3 स्टिच बचा, इसे बुनेंगे। बुन लिया। अब पलट लीजिए। अब उल्टी रो बुनेंगे। सीधी साइड से बुन रहे हैं या उल्टी साइड से। हर बार हम सेकेंड स्टिच मार्कर स्लिप करके 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। स्लिप किया। अब इन 2 एक साथ बुनेंगे। अब 3 स्टिच है, इसे भी हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। फिर सीधी साइड से भी हम सेकेंड स्टिच मार्कर स्लिप करके 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। जब तक साइड के टोटल स्टिचेस डिक्रीज नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से सेकेंड स्टिच मार्कर स्लिप करके डिक्रीज करते हुए जाएंगे। अब ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग पार्ट कंप्लीट होने लगा है। सीधी साइड से एक बार और उल्टी साइड से एक बार डिक्रीज करना है। अब सेंटर के पार्ट बुनेंगे। अब लास्ट 2 स्टिच है, इसे एक साथ बुनेंगे। हो गया सीधी साइड कंप्लीट। अब उल्टी साइड से और एक बार डिक्रीज करना है। अब सेंटर के स्टिच बुन के लास्ट में 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। आप चाहे तो मार्कर निकाल भी सकते हैं। अब मार्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ सेंटर के 7 स्टिचेस है। अब यहीं से पलट के इन 7 स्टिच को और एक बार नॉर्मली सीधा बुनेंगे। बुन लिया। अब यहाँ से जो एज स्टिच हमने रखा था, यहाँ से जितना हमने डिक्रीज किया उतना ही हम यहाँ से उठाएंगे। हमने 5 स्टिचेस डिक्रीज किया था, यहाँ पर हम 5 स्टिच उठाएंगे। इस तरह से दोनों एक साथ लगाना है और उठा लिया एक। जो एज स्टिच है उसे 1 स्किप करके उठाना है। ओनली 5 स्टिच ही हम उठाएंगे। इस तरह से 3। अब फिर एक स्किप करके दूसरे में से और एक उठाएंगे 4। अब लास्ट 1 5 स्टिच उठा लिया। अब उल्टी साइड से इसे एक बार बुनेंगे। फिर उस साइड के भी 5 स्टिच हम इसी तरह से उठाएंगे। 10 स्टिच हमने डिक्रीज किया था साइड से, वही 10 स्टिच हम अब
उठा के इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जितना हमारे पास आगे था 17 स्टिच उतना ही हम इंक्रीज कर रहे हैं। हमने दोनों साइड से 5-5 स्टिच डिक्रीज किया था। अब दोनों साइड से 5-5 स्टिच उठाएंगे। अब यहाँ से उठाना है, यहाँ से नीचे से नीडल लगाकर उठाएंगे। आगे हमने ऊपर से लगाया था, अब नीचे से इस तरह से यहाँ पर भी हम एक एज स्टिच छोड़ के दूसरे में से उठाते हुए जाएंगे, क्योंकि टोटल एज स्टिच से उठाएंगे तो ज़्यादा उठ जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 5 स्टिच ही चाहिए। अब 4 हुआ, लास्ट वन 5। ये देखिए हील पार्ट्स कुछ इस तरह से आया। अब हम आगे में छोड़ा था 17 स्टिच, इसे भी हम यहीं पर जोड़ देंगे। डिजाइन मैनेज करने के लिए इसी कलर से बुनना है। पूरा रो हम उल्टी बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 34 स्टिचेस है। अब हम आगे की सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे जो इंक्रीज और डिक्रीज का था, झिकझक पैटर्न वही सेम टू सेम बनाना है। आगे जैसे हम बनाते आ रहे थे वही बनाएंगे। दो स्टिच बुन के 2 स्टिच एक साथ बुनना है, यानी कि एक डिक्रीज करना है। फिर 5 स्टिच बुन के यार्न आगे एक स्टिच बुनना है, फिर यार्न आगे फिर से 5 स्टिच बुनना है। आगे हमने जैसे बनाते आ रहे थे फिर से 2 स्टिच डिक्रीज करना है। अब यहाँ पर इन दो एक साथ बुनेंगे और फिर ये दो नीचे से बुनना है इस तरह से। अब फिर से 5 स्टिच बुनेंगे, 2 3 4 5। अब इंक्रीज करना है, यार्न आगे फिर से 5 स्टिच बुनना है। जैसे हम बनाते आ रहे थे वही डिजाइन रिपीट करते हुए बुनेंगे। अब उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे। एक उल्टा एक सीधा का 2 रो हुआ। अब 2 बनाएंगे ब्लू कलर के उल से, फिर येलो कलर के उल से 6 रो। मैंने ब्लू कलर के उल से 4 रो बनाया, फिर येलो कलर के उल से 6 रो। अब फिर से ब्लू कलर के उल से 2 रो बनाया। अब हम सेंटर में डिक्रीजिंग करते हुए थंब और पंजा का जो शेप होता है वो देंगे। फ़िलहाल मैं जैसे डिज़ाइन चल रहा था वही डिज़ाइन से बुन के सेंटर तक जाऊंगी। मैंने 15 स्टिचेस बुन लिया। अब हम यहीं से डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर डिक्रीज करना था लेकिन यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा आगे। 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। 15 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनने के बाद 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। बुन लिया। अब इन दो भी एक साथ बुनेंगे। फिर से 2 ही स्टिच हम साथ साथ बुन रहे थे। इस बार हमने 4 स्टिच साथ साथ बुना। 2 स्टिच एक साथ, फिर से 2 स्टिच, फिर से 2 स्टिच, फिर से 2 स्टिच, यानी कि हमने 4 स्टिच डिक्रीज किया। 2 स्टिच डिक्रीज करना था। आगे हम 2 स्टिच डिक्रीज कर रहे थे, इस बार हमने 4 स्टिच डिक्रीज किया। अब लास्ट में 15 स्टिच रह गया। इसे हम जैसे बनाते आ रहे थे डिज़ाइन के साथ वही डिज़ाइन देके फिनिश करेंगे।
अब पलट लीजिए उल्टी साइड से। नॉर्मली हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको सीधी साइड से दिखाऊंगी। अब सीधी साइड से हम येलो कलर से बुनेंगे। ब्लू कलर से हमने 4 रो बना लिया। अब सेंटर तक, जहाँ तक हमने डिक्रीज किया था, सेंटर में 4 स्टिच डिक्रीज किया था, वहीं तक मैं आगे जैसे बनाते आ रहे थे वही सेम डिजाइन से बुनूंगी। यहाँ तक, फिर यहाँ से हम डिक्रीजिंग करेंगे। अब यहाँ से डिक्रीज करना है 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। अब 2 स्टिच हमने साइड में 2 स्टिच इंक्रीज किया था, तो उसके 2 स्टिच डिक्रीज करने से वो मैनेज हो जाता है। फिर हम एक्स्ट्रा 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे तो वो हमारा घट जाएगा। अब यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। यार्न आगे, एक स्टिच सीधा, यार्न आगे। अब हम 4 स्टिच बुन के फिर से 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हम सेंटर में 1 स्टिच डिक्रीज कर रहे हैं, इस साइड के 1 और उस साइड के 1, इसलिए स्टिचेस कम होते हुए आया है। अब उल्टी साइड से हमें पूरा रो उल्टी बुनना है। फिर से सीधी साइड। इस बार हम कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम डिक्रीज करेंगे। 2 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनने के बाद 2 स्टिच एक साथ बुन के 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। फिर से बाकी के स्टिच हम नॉर्मली सीधा बुनते हुए जाएंगे। फिर जहाँ पर हमने इंक्रीज किया था वहाँ पर भी हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, कोई इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज होगा। अब सेंटर तक आ गए, यहाँ पर हम 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, यानी कि हम 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। आगे हमने इंक्रीज कर रहे थे, तो उसको मैनेज करने के लिए हम सेंटर में 4 स्टिच डिक्रीज कर रहे थे। अब हम सिर्फ 2 स्टिच ही डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इंक्रीज नहीं हुआ है अब, इसलिए 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। अब उल्टी साइड से हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। अब सीधी साइड से 2 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अब नॉर्मली सीधा बुनेंगे सेंटर तक, कोई इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करना है। अब यहाँ पर सेंटर में आ गए, 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। अब लास्ट 4 स्टिच तक नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, लास्ट 2 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे। बुन लिया। अब उल्टी साइड से उल्टी बुनना है। आई थिंक शूज़ की लेंथ पूरी हो गई। अब मेरे पास टोटल 22 स्टिचेस है। 34 स्टिचेस था, डिक्रीज करते करते 22 हो गया। अब यहीं पर हम स्टिचेस को बाइंड अप करेंगे। 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, फिर से वापस निडल में लगाएंगे उतारा हुआ स्टिच, फिर से 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरा स्टिच बाइंड अप करेंगे।
अब यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब सुई से हम इसे इस तरह से उल्टी साइड से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से पहले इस पार्ट सिलेंगे। अब यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाकर यार्न कट कर लेंगे। ये देखिए सीधी साइड से इस तरह से दिखता है। अब इस साइड हम सीधी साइड से ही सिएंगे। ये हील्स पार्ट है, इसे हम इस तरह से जो ब्लू दिख रहा है वहीं पर एक साथ थोड़ा सा खींच के सिएंगे। Finally, socks is ready. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।